सभी बंधुओं को भी नमस्कार। हमारा संसद के पटल पर देश का गौरव भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा था, ये जो भ्रष्टाचार का दीमक है इसको जड़ से उखाड़ देंगे और जो राजनीतिक दल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार युक्त राजनीति कर रहे हैं उनको एक एक पाई जनता की लौटानी पड़ेगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। ये एक सोच है, विचारधारा है जिसके साथ 140 करोड़ भारतीय आज खड़े हैं। वो चाहते हैं ये भ्रष्टाचार का दीमक जड़ से उखाड़ के खत्म कर दिया जाए। आज मीडिया में चिंताजनक खबर आई और ये भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है कि इस मंच से उसे पुरजोर तरीके से जो भी ताकत हमारी है हम उठाएं और उजागर करें। ये इंडी अलायंस है कि दीमक अलायंस है, भ्रष्टाचारी अलायंस है। और जो तथ्य मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये चिंताजनक है, ये आपको भी आश्चर्यचकित कर देंगे। कुछ माह पहले आपको याद होगा धीरज साहू, ये कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद, 352 करोड़ रुपया, ये वो तस्वीर है, अलमारियों की अलमारियां भरी हुई थी नगद। आईटी ने 352 करोड़ रुपया जब्त किया था। 352 करोड़ रुपया जब्त होता है और इंडी अलायंस जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख है, भ्रष्टाचार की जननी कहें, क्राइम मास्टर गोगो कहें, सबसे बड़ा वसूली सेंटर कहें, ये नहीं पता है। लेकिन ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक शब्द बोले थे, ना सोनिया गांधी जी एक शब्द बोली थी, ना राहुल गांधी जी एक शब्द बोले थे। और उसके बाद बात हुई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी के 10 समन आए जमीन घोटाले से लेकर। इस तरह से राजस्व के जो रिकॉर्ड है उसमें फर्जीवाड़ा करते हैं मिलके अधिकारियों के साथ। आज चर्चा का जो मुख्य बिंदु है जो मैं प्रेस वार्ता में उठाना चाहूंगा, हेमंत सोरेन के दिल्ली के घर से एक BMW कार जब्त हुई थी। ये कार जब्त हुई थी, हेमंत सोरेन तो ईडी के सवाल का उत्तर देने के लिए उपलब्ध भी नहीं थे, तब उनकी गिरफ्तारी हुई। आज सारे समाचार पत्रों में, चैनल्स में एक बात बिल्कुल स्पष्टता से आई है, ये BMW कार जो है ये किसके नाम पे पंजीकृत थी? ये पंजीकृत थी धीरज साहू के नाम पर। जो छापे हुए थे वो झारखंड में भी हुए थे, ओडिशा में भी हुए थे, कई प्रदेशों में हुए थे। ये 352 करोड़ की जो काली कमाई है ये कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की तिजोरी में जाती है, ये तो अनुमान लग गया था। लेकिन हेमंत सोरेन की BMW जो इस्तेमाल कर रहे थे जब्त होती है उनके ही आवाज से, वो भी धीरज साहू की है। ये आज बड़ी खबर सामने आई और ये क्या दर्शाता है?
जो बात हम हमेशा से कहते आए हैं, एक ईमानदार सरकार, उसका मजबूत कानूनी डंडा, और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी, ये सब मिले हुए जी, ये सब मिले हुए हैं जी। और इनको लगता है ये सारे भ्रष्टाचारी मिल जाएंगे तो ये जो मजबूत ईमानदार सरकार है, ये जो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, ये घबरा जाएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस प्रेस वार्ता में आने से पहले एक ट्वीट आया कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल का भी। जब मैं कहता हूं कि ये सब मिले हुए हैं जी, तो ऐसे ही नहीं कहता हूं। इस ट्वीट में एक पापी भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दूसरे भ्रष्टाचारी से कैसे सहानुभूति रखता है, वो लिख रहे हैं। इन्होंने हेमंत सोरेन साहब को पकड़कर जेल में डाल दिया है। हेमंत सोरेन साहब, इतना प्यार भ्रष्टाचारियों से, इतनी हमदर्दी। खून का रिश्ता नहीं है ये जो काली कमाई है, ये खून से गाड़ी है, ये रिश्ता वो ही है। तो कहा जाए ये रिश्ता क्या कहलाता है? काली पापी कमाई का रिश्ता है ये। भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल दौड़ के आए, मेरी तो मजबूरी है हेमंत सोरेन के साथ खड़ा हो जाऊं, क्योंकि भ्रष्टाचार तो मैंने भी किया है। आगे चल के अगर मेरी गिरफ्तारी होती है तो बाकी भ्रष्टाचारी भी इकट्ठे हो जाए। और ये लिखते हैं, हेमंत जी को जेल में डालने के 48 घंटे बाद ये जेएमएम को तोड़ने की कोशिश करते रहे। कल ये ऐसा है, मुझे, विजयन जी, स्टालिन जी को भी जेल में डाल देंगे। अरविंद जी, आपसे जब भी रूबरू होते हैं चैनल्स के माध्यम से, अच्छा लगता है कि तथ्यों पे बात करें, क्योंकि पूरा विश्व जान गया है कि सबसे बड़ा पापी, कट्टर बेईमान, भ्रष्टाचारी कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, जेएमएम वाले महान हैं जो टूटे नहीं। महान है। 352 करोड़ रुपए की काली कमाई से बीएमडब्ल्यू ली जाती है, उसका इस्तेमाल कर रहे महान हैं। आदिवासियों की जमीन हड़प लेते हैं, महान हैं। माइनिंग का घोटाला कर देते हैं, महान हैं। और क्यों कहते हैं महान हैं? अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार बता रहे थे मनीष सिसोदिया जी को। ये बात अलग है, 1 साल होने को आ रहा है, मनीष सिसोदिया की बेल नहीं हो रही। सत्येंद्र जैन को भारत रत्न मिलना चाहिए था, वो पॉक्सो एक्यूज से जेल में मसाज करा रहे थे। संजय सिंह 5-4 माह हो गए, उनको बेल नहीं मिली। और अरविंद केजरीवाल के लिए मैं कुछ लेके आया हूं। ये सवाल बड़ी मजबूती से हम लोग यहां रखेंगे। 10 समन जिसने ठुकरा दिए, कानून का पालन नहीं किया, वो जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहा है और ईडी की रिमांड में है। उसको न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिला है। 5 समन तक तो अरविंद केजरीवाल भी आ गए। अरविंद केजरीवाल जी लंबे लंबे लव लेटर जांच एजेंसी को लिख के कहते हैं, तुम्हारा ये जो समन है ये इलीगल है, क्योंकि मैं ही न्यायालय हूं, मैं ही कोर्ट हूं, मैं ही कानून हूं। वो कहते हैं इसको रिकॉल करो। लेकिन एक आदेश आया कल ईडी कोर्ट से, और ये दर्शाता है कि कानून की ताकत क्या है और दूध का दूध और शराब की शराब हो जानी चाहिए। ये मेरे हाथ में है
अरविंद केजरीवाल जी से यह सवाल है, अरविंद जी, इस आदेश के आने के बाद जहां न्यायालय ने आपसे कहा है कि आप 17 फरवरी को न्यायालय में पेश हों, ये किसकी अर्जी थी? ये ईडी की अर्जी थी। न्यायालय कह रहा है अरविंद केजरीवाल जी, इधर उधर की बात ना कर, सामने आ। और मैं इसमें से एक दो अंश जरूर आपके समक्ष रखना चाहूंगा। ये करारा थप्पड़ है उस गाल पर जो कानून की अनदेखी करके लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का प्रयास करता है। उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। द कोर्ट सेज, एंड आई एम कोटिंग, by virtue of section 53 of the act, PMLA act, the respondent of the summons, the proposed accused, ये शब्दावली का इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल के लिए किया गया है। The proposed accused was legally bound to attend in person in pursuance of the same, but purportedly he failed to do so. क्या सारांश आया? संविधान की शपथ ली अरविंद केजरीवाल ने, मैं संविधान की रक्षा करूंगा, पालन करूंगा, कानून का पालन करूंगा। और वो व्यक्ति हमारे देश के कानून की अनदेखी करता है जब उसका कर्तव्य था, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो ईडी के समक्ष पेश होके सारे मुश्किल सवालों के जवाब दे। भ्रष्टाचार किया है तो उत्तर तो देना पड़ेगा। और इसके साथ एक अहम टिप्पणी और करी गई है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि जो दस्तावेज न्यायालय के समक्ष ईडी ने रखे हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि 174 आईपीसी, किसी पब्लिक सर्वेंट का आदेश का पालन ना करना, यह भी एक ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड में। प्रथम दृष्टया आप इसके भी दोषी हैं, यह भी इसमें स्पष्ट लिखा है। और अंत में आदेश दिया है जो मैंने बताया, 17 फरवरी कृपया करके न्यायालय के सामने आए। अब यह दर्शाता है 352 करोड़ धीरज साहू, कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में तो कांग्रेस पार्टी का कोई सामी नहीं है। एक एक पाई जनता की जब तक वसूल नहीं लेते, चूस नहीं लेते, तब तक इनको शांति नहीं पड़ती। लेकिन इनका जो आपसी नेटवर्क है, जो भाईचारा है भ्रष्टाचारियों का, उसको उजागर आपके समक्ष कर रहे हैं। ये 352 करोड़ रुपए तो केवल एक झांकी थी, बाकी तो बहुत कुछ था। ये जो BMW आई, उसमें महंगी गाड़ी है, बताते हैं 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है, ये इस्तेमाल कर रहे हैं हेमंत सोरेन, दूसरे भ्रष्टाचारी। तो तार जुड़ गया। कांग्रेस की काली कमाई जेएमएम तक आई, जेएमएम हेमंत सोरेन इस्तेमाल करते हैं, उनको बचाने अरविंद केजरीवाल कूद आ जाते हैं। मेरे साहब हेमंत सोरेन कितने पवित्र हैं, उनको परेशान कर रही है ईडी। और अरविंद केजरीवाल का मैंने आपको हाल बताया, जो खुद एक भगौड़े हैं, जो ईडी के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे, थरथर कांप रहे हैं। लोग बताते हैं सर्दी में पसीना आ जाता है समन देखते हैं। और सपने में उनके आते हैं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, भाई आप कब आओगे, हम इंतजार कर रहे हैं। 1 साल मनीष सिसोदिया बेल नहीं हुई, संजय सिंह 4 महीने, इंतजार नहीं करेंगे। किंगपिन बाहर है और दूसरे खिलाड़ियों को फंसा दिया। और इसी के साथ बात अगर आई संजय सिंह की, तो एक और आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने संजय सिंह की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब आप मुझे बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल जी को कहीं किसी ने देखा है? अरविंद केजरीवाल जी ने क्या उत्तर दिया?
कि किंगपिन है वो शराब घोटाले के किस नशे में मस्त हैं, जनता पूछ रही है दिल्ली की। 1 साल मनीष सिसोदिया जेल में, संजय सिंह 4 महीने से जेल में, आपको ईडी कह रही है आके प्रश्नों के उत्तर दो, आप थर-थर कांप रहे हैं, जा नहीं रहे। अगर निष्कर्ष निकले इस प्रेस वार्ता का तो यही कहा जाएगा ये सारे भ्रष्टाचारी, और इसमें पार्था चैटर्जी टीएमसी के बाकी हैं, तमाम और लीडर हैं विभिन्न पार्टियों के, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया ये सोचकर कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। आज जब ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और न्यायालय तय कर रहा है कि जो आरोप लगे हैं, जो आरोप पत्र दाखिल हुए हैं, प्रथम दृष्टया वो मजबूत है कि नहीं है, तो हर बार जीत ईमानदारी की हो रही है। जो लोग देश को मजबूत करना चाहते हैं उस विचारधारा की हो रही है। और किसी का अगर मुंह काला है तो वो भ्रष्टाचारियों का मुंह काला है। और ये दुख की बात है कि संवैधानिक पदों पे बैठकर इन्होंने जनता की सेवा, आदिवासियों की सेवा, पिछड़े समाज की सेवा, ये करना अपना लक्ष्य नहीं बनाया। इनका लक्ष्य था आया हूं तो तुम्हारा एक एक रुपया लूट के जाऊंगा। और इसीलिए जब इन पे आज कार्रवाई हो रही है तो देश की जनता, स्वाभिमानी जनता है, उसको हर्ष महसूस हो रहा है कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में देश की कमान है जो किसी भ्रष्टाचारी को बख्शेगा नहीं, और जांच एजेंसियां निडर होकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं। धन्यवाद। देखिए, जो भ्रष्टाचारी होता है वो किसी ईमानदार जांच एजेंसी पर ऐसी टिप्पणी करे, खासकर तब जब सारे कोर्ट ऑर्डर्स मैंने आपके समक्ष रखे, इसके अलावा भी हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज भारत के नागरिकों के लिए और समाज के लिए अगर कोई जहर बन गया है तो वो भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, धीरज साहू जैसे लोग हैं। और हमारे देश को जिस गति से आगे बढ़ा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अब ये आवश्यक हो गया है कि इस जहर को खत्म किया जाए और जो देश की जनता के लिए रुपया है वो देश की जनता तक पहुंचे। जो बिचौलिया, जो कमीशनखोर, जो किंगपिन, जो कट्टर बेईमान इस तरह की हरकत करे वो जेल की सलाखों के पीछे सड़े। हरीश खुराना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसमें? धन्यवाद प्रत्युष भाई। आदरणीय गौरव भाटिया जी और सामने बैठे हुए मीडिया के बंधुओं, अरविंद केजरीवाल को का एक शुरू से अगर आप पैटर्न देखें तो एक ही पैटर्न है, बेचारा पॉलिटिक्स, अपने आप को वेंडेटा पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश शुरू से रही है। 2015 से जब से शासन में आए हैं सिर्फ और सिर्फ करप्शन करते हैं और बेचारा बनने की कोशिश करते हैं। और अगर जांच एजेंसी या कानून से कुछ उनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस हो तो वेंडेटा पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है। तमाम अगर आप इनके करप्शन के देखिए, लिकर गेट का हो गया, स्नूप गेट का मामला हो गया, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, शीश महल इनके खुद का घर का जो हो गया, क्लासरूम का घोटाला हो गया, अभी लेटेस्ट नकली दवाइयों का और नकली टेस्टों का घोटाला हो गया। तमाम ऐसे घोटाले हैं जिसमें कहीं ना कहीं जांच की जो आंच है वो अरविंद केजरीवाल तक जाती है और निश्चित तौर के ऊपर मास्टरमाइंड जो है वो अरविंद केजरीवाल है। लेकिन हर बार की तरह जब भी सीबीआई या ईडी जांच करती है तो कहते हैं हम हमारे साथ तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। करप्शन तुम करो, जांच अगर करे तो वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। जब ये बात बोलते हैं ये भूल जाते हैं। 1 साल हो गया, अभी गौरव भाई ने बताया,
मनीष सिसोदिया को बेल नहीं हो रही है, संजय सिंह को बेल कल रिजेक्ट हुई है, आठवीं बार कल बेल रिजेक्ट हुई है उनकी। 5 महीने 4 महीने से ऊपर हो गए उनको जेल में रहते हुए। विजय नायर जो इनके खास आदमी हैं, उनकी बेल 8 महीने से नहीं हुई है। तो जो जब ये बात करते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाने की कोशिश करते हैं क्या हमारे जुडिशियल सिस्टम को। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आपको जांच जो है उसका सामना तो करना पड़ेगा। आज नहीं, जितने मर्जी आप सम्मन इवेट कर लीजिए, बहुत सारे सवालों के जवाब है। क्या अरविंद केजरीवाल को देना नहीं बनता क्या? 300 करोड़ का मनी ट्रेल का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया, और जो मास्टर माइंड है वो अरविंद केजरीवाल, हम सबको पता है। क्या अरविंद केजरीवाल को जवाब देना नहीं बनता क्या? माय बॉय समीर महिंद्रू ने बोला विजय नायर के बारे में, विजय नायर के बारे में बोला गया, तो अरविंद केजरीवाल को जवाब नहीं देना बनता क्या? के अरविंद जो मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने साफ अपने बयान में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उनके घर में ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें 5% से 12% कमीशन की गई। तो अरविंद केजरीवाल क्या कानून से ऊपर हो गए हैं क्या जो जवाब नहीं देंगे? इसलिए मेरा मानना यह है, और अरविंद केजरीवाल को एक छोटा सजेशन है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स वाली बातें बंद करिए। 17 तारीख को जो आप लीगल सम्मन करते हैं, इलीगल अगर सम्मन होता तो आज तक आप उसको क्वैश कराने क्यों नहीं गए? सवाल ये भी उठता है। इसलिए 17 तारीख को उम्मीद है कि वो कानून का सम्मान करेंगे और सम्मान के जो उनको मिले हैं वो कानून के सामने हाजिर होंगे। यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो 3 पहलू हैं आपके प्रश्न के। डंके की चोट पर प्रधानमंत्री जी ने संसद के पटल पर, जहां हर आपकी बात, हर शब्द रिकॉर्ड में जाता है, बोला है भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटों से ज्यादा आएंगी, एनडीए 400 पार करेगा। ये होता है आत्मविश्वास, क्योंकि 140 करोड़ की जनता नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगी। तो डरे हुए जो आपने कहा, उसका पहली बात तो ये उत्तर है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का शिक्षा मॉडल, ये बात आपने उठाई, तो ये बताना अरविंद केजरीवाल जी को जरूरी है। उनके जो पूर्व के शिक्षा मंत्री थे, जो शराब मंत्री भी थे, वो 1 साल से बेल नहीं पाए हैं, जिसका हमने अभी जिक्र किया। और बच्चों के प्रति ऐसा स्नेह और लगाव है कि दिल्ली के बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाने का पूरा इंतजाम कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया था। क्लासरूम जो थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम में गिन दिया, क्योंकि वहां भी घोटाला करना था। मैं इतना ही कहूंगा कि डरा कौन है, मई में सबको पता चल जाएगा। और जैसे गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और तमाम और जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, ये गायब मिलेंगे आपको। और ये भी तथ्य सबको पता है कि एक भारत तोड़ो अन्याय यात्रा चल रही है। जहां जहां कदम पड़ रहे हैं राहुल गांधी जी के, वहां वहां इंडिया अलायंस टूटता जा रहा है, बिखरता जा रहा है। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो ये झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। कुछ सप्ताह में आप देखेंगे डबल डिजिट सीटें अगर इन लोगों की आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। वन बाय वन प्लीज।
देखिए, ऐसा है कि जिन्होंने महात्मा गांधी जी का उपनाम चुरा लिया है, वो लोग हिमालय की चोटी जैसा जिसका व्यक्तित्व हो, उस आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी करें तो जनता इनको करारा जवाब जरूर देगी। लेकिन क्योंकि बात आपने करी पिछड़े समाज की, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने संसद के पटल पर जवाहरलाल नेहरू जी की चिट्ठी से लेकर इंदिरा गांधी की चिट्ठी और उनकी सोच और आरक्षण के खिलाफ जो उनकी सोच थी, उसको भारत की जनता के समक्ष रख दिया। और सबसे ज्यादा कार्य अगर किसी ने किया है ओबीसी समाज के लिए, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना, संविधान में संशोधन करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 28 से ज्यादा ओबीसी मंत्री, किसने भागीदारी सुनिश्चित करी? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 100 हमारे ऐसे सांसद हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। ये बड़ी बात है। ये किसकी दूरदर्शिता है, किसकी सोच है? सर्वसमावेशी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। और एक बात जरूर कहूंगा, जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी गाली देते हैं और कांग्रेस के नेता गाली देते हैं, तो वो प्रयास करते हैं कि हम बेइज्जती करें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन वास्तविकता यह है कि वो चोट पहुंचाते हैं हर उस नागरिक को, हर उस व्यक्ति को जो ओबीसी समाज से आता है और जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पिता तुल्य समझता है, आदर्श समझता है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चोट वोट की चोट होती है, और इस बार ऐसी चोट लगेगी कि हो सकता है कि भविष्य में ये कहीं के ना रहे। Thank you for asking me that question. I'll keep it very precise and crisp. UP, just like Bharat, will witness a historic moment in May 2024. All 80 seats will be won by the NDA BJP in Uttar Pradesh. Thank you.